हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। तो आप मेरे सामने ये पर्सनल के प्लांट्स देख रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो गया है, सर्दियाँ आने वाली हैं। तो हमारे जो पर्सनल के प्लांट्स हैं तो उसमें भी अब फ्लावरिंग आपकी थोड़ी सी कम हो गई होगी। लेकिन यदि आप इनमें अक्टूबर और नवंबर में भी इसमें अच्छी सी फ्लावरिंग पाना चाहते हैं तो आपको कुछ टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पर्सनल के जो प्लांट्स होते हैं वो मॉसरोज की ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोनों का जो प्रोसेस है सेम होता है, दोनों ही कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं और गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन बस इनमें एक थोड़ा सा अंतर होता है। आप अगर ध्यान से समझें तो जो मॉसरोज के प्लांट्स होते हैं वो जितनी अच्छी धूप यानी कि गर्मी जब जैसे स्टार्ट होती है तो फ्लावरिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि मेरा जो एक्सपीरियंस है पर्सनल के लिए, तो गर्मियों में फ्लावरिंग करते हैं पर बहुत ही हल्की फुल्की करते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश का सीज़न आता है तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही अक्टूबर और नवंबर का महीना आता है तो ये थोड़ी सी कम फ्लावरिंग करते हैं। तो हमें अक्टूबर और नवंबर में भी इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग चाहिए, तो हमें सबसे पहले जो है अपने प्लांट्स की गुड़ाई करनी है। और कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं वही आज मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि देखिए सर्दियों में तो बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं, लेकिन सर्दियों के जो प्लांट्स हैं वो नवंबर के बाद ही या दिसंबर तक ही फ्लावरिंग करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि नवंबर में तो हम उनकी पौध लगाते हैं, फिर उसके बाद उनके प्लांट्स बड़े होते हैं, फिर कहीं जाके उनमें फ्लावरिंग आती है। तो तब तक हमें अपने गार्डन को फूलों से भरा रखना है। तो इस वजह से हम पर्सनल में कुछ ज़रूरी काम करेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम अपने प्लांट्स की सबसे पहले बहुत अच्छे से गुड़ाई कर देंगे और गुड़ाई करने के बाद हम इनमें एक अच्छा सा फर्टिलाइज़र डालेंगे। जैसे ही हम इनको फर्टिलाइज़र देंगे तो प्लांट जो है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपको अपने प्लांट्स की गुड़ाई करनी है वो किनारे किनारे से करनी है, ताकि जो आपका प्लांट्स है वो टूटे नहीं। धीरे धीरे हमें गुड़ाई करनी है, क्योंकि ये काफ़ी गमले में फैले हुए होते हैं और जो इनकी स्टेम वगैरह होती हैं वो काफ़ी नाजुक होती हैं, तुरंत ही टूट जाती हैं। तो इस तरीके से हम इसी वजह से इनमें थोड़ा सा किनारे किनारे धीरे धीरे हम इन सारे प्लांट्स की गुड़ाई करेंगे। तो मेरे पास तो इनके बहुत सारे प्लांट्स हैं, आप देख सकते हैं इनमें थोड़ी सी काफ़ी चींटियाँ भी हो गई हैं। तो इस तरीके से जो भी उनमें एक्स्ट्रा वीड्स वगैरह हैं वो आपको हटा देना है, ताकि जो प्लांट्स है वो आपका ख़राब ना हो और जो हम फर्टिलाइज़र दें तो अच्छे से प्लांट्स फर्टिलाइज़र ले सके। तो गुड़ाई करने के बाद जैसे ही आप गुड़ाई कर लेते हैं उसके बाद आपको अपने प्लांट्स में एक दूसरा काम करना है। तो जहाँ पे भी आपके प्लांट्स में सीड बन रहे होंगे, आप देखेंगे कि छोटे छोटे से सीड बन रहे होंगे, तो उनको हमें तोड़ देना है और इस तरीके से यहाँ पर नए फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अभी आप अगर ये काम कर देते हैं तो ये नवंबर तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग पर आ जाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत जल्दी ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए आप देख भी सकते हैं अभी भी मेरे प्लांट्स में बहुत सारे जो हैं कलियां बनी हुई हैं। कुछ ही में सीड हैं लेकिन बाकी सब में कलियां बनी हुई हैं। तो ये नवंबर तक खूब अच्छी सी फ्लावरिंग करने वाले हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो हम करेंगे कि प्लांट्स में देखती हूँ कौन कौन सी खाद देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने घर की बनी हुई खाद ली है और ये लगभग 1 साल पुरानी खाद है और ये इस समय अभी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गई, इसी वजह से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ये खाद बनकर तैयार हुई है और मैंने इसको कैसे तैयार किया है वो भी आपको मैं बताऊंगी। ये बिल्कुल फ्री की खाद है। और इसके बाद मैं इसमें फंगस पाउडर लूँगी। तो फंगस पाउडर आप हमेशा अपने प्लांट्स में डालते रहें, क्योंकि जो आपकी मिट्टी वगैरह होती है उसमें काफ़ी फंगस, जैसे बारिश स्टार्ट हो जाती, बारिश हो रही होती है तो फंगस लग जाता है, या आपकी मिट्टी में फंगस होता है तो फंगस पाउडर डालने से वो फंगस सही हो जाता है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें नीम खली। नीम खली का यूज़ आप अपने प्लांट्स में हमेशा करते रहें। इससे होता क्या है, जो प्लांट्स में आपके गमले में कभी कभी बहुत सारी चींटियाँ हो जाती हैं या बहुत काफ़ी कीड़े हो जाते हैं, तो इस नीम खली से वो कीड़े मर जाते हैं और चींटियाँ भी ना के बराबर ही आती हैं। मेरे प्लांट्स में तो बहुत सारी हो जाती हैं, तो इस वजह से मैं नीम खली का यूज करती हूँ और हमें थोड़ा थोड़ा अपने सारे प्लांट्स में ये खाद दे देनी है। तो इस खाद को हम हमेशा किनारे ही डालेंगे। जैसे ये प्लांट्स है इनको हमें अलग कर देना एक साइड में और उसके बाद हमें गमले से किनारे किनारे इस खाद को डालनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने प्लांट्स को अलग कर दिया है और धीरे धीरे हम अपने गमले में प्लांट्स में खाद दे देंगे। तो जो आपके छोटे गमले हैं आप उनमें
2 मुट्ठी के लगभग खाद दे सकते हैं, 1 या 2 मुट्ठी। और जो आपका बड़ा गमला है उसमें आप थोड़ी सी ज़्यादा खाद दे दीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी खाद की। तो जैसे ये देखिए मेरा ये बड़ा गमला है, तो इसमें मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा खाद दे दूँगी। तो खाद मैंने आपको बताया है कि आप किनारे किनारे इस तरीके से जैसे मैं डाल रही हूँ, ताकि आपकी जो स्टेम है वो ना टूटे और जो आपकी खाद है वो अच्छे से जड़ों तक पहुँच जाए और आपका जो प्लांट्स है वो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करने लगे। तो और इसके बाद हम इसमें अच्छे से पानी दे देंगे और धीरे धीरे मैं अपने सारे ही प्लांट्स में, जितने भी मेरे प्लांट्स हैं उन सब में मैं अच्छे से गुड़ाई कर दूंगी और उसके बाद सारे ही प्लांट्स में अच्छे से खाद दे दूंगी। तो अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, यदि आप ये काम अभी कर लेते हैं तो नवंबर तक आपका गार्डन है वो काफ़ी फूलों से भरा रहेगा और कोई भी फूलों की कमी नहीं होगी। और यही सेम प्रोसेस आपको अपने जो मॉस रोज हैं उसमें भी कर सकते हैं, सेम ही जैसा मैंने बताया है, तो आप मॉस रोज में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मॉस रोज में भी अभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।